बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? सर बहुत लैग कर रही है। एक मिनट। अच्छा, तो अब बताएं, क्लियर है आवाज़ मेरी? जी सर। अच्छा। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन ये होती है आपकी। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या सारी कहानी है। ये होती है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स टू गिव राइज दी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। होता यह है कि देखें, आपके पास एस और पी अलग अलग एनर्जी के और अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स हैं। जब वो कंबाइन होते हैं ना, उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बनते हैं, अभी हम बनाएंगे, तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी और शेप भी सेम हो जाती है, और वो ओवरलैप कर रहे होते हैं बाद में। उनको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी देखें कैसे। अब ये कार्बन है आपके पास। यहाँ पे मैंने कार्बन का लिखा है। इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 2p2। सारी कहानी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसी की है। कार्बन की आपने समझनी है क्या होता है। अब ये नीचे मैंने ऑर्बिटल्स के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट कर दी है। 1s2 2s2 और 2p के अंदर आपके पास जो 2p हैं वो अनफिल्ड हैं, या और आपका आखिरी जो सा है वो बिल्कुल ही एम्प्टी है। ठीक है, एक ऑर्बिटल। तो ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जब भी पेपर में आपसे कहेंगे कि आप कार्बन की ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें या इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करें, तो आप हमेशा ग्राउंड स्टेट वाली करते हैं ना, इस तरह। ये आपके पास ये एस का हो गया, 1s का हो गया, 1s2 हो गया आपके पास, ये 2s2 हो गया, ये 2p के है ना, 2px 2py और 2pz हो गया। तो आप इस तरह करते हैं प्लेसमेंट। अब होता यह क्या है कि एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है कि अगर मैं इस कार्बन को थोड़ी एनर्जी दूंगा, तो ये वाला जो जगह खाली है, एम्प्टी है बिल्कुल, तो करता क्या है कि ये जो 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अकेला रहना पसंद करते हैं ड्यू टू देयर स्पिन पेयर रिपल्शन, सेम चार्ज होने की वजह से। तो ये 2s वाला जो सा आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक्साइटेड स्टेट में 2pz में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। जब आपने कार्बन को थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड की, तो स्पेस उसके पास है, 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz में चला जाता है। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये बात समझ आइए बेटा कुछ? जी सर। अच्छा, ये होता क्यों है, इसकी रीजन भी हमने समझ ली है। देखिए होता ये है कि जो 2s और 2p है ना, ये सेम शेल है। ये बात क्लियर हो रही है ना? 2s और 2p सेम शेल है ना? जी। शेल सेम है, लेकिन आगे ऑर्बिटल्स के अंदर पी और एस में है। तो शेल सेम होने की वजह से एनर्जी गैप बहुत कम है। 2s एनर्जी गैप इज लो। इनमें एनर्जी गैप लो होता है बिकॉज ये दोनों सेम शेल हैं, 2s भी और 2p भी। तो होगा क्या कि 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz में चला जाता है। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे होती है कार्बन की। अब 1s से तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि वो तो शेल ही डिफरेंट है। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और एक आपका 2p में एक्स में, एक 2py में, और एक 2pz में। इसको हम कहते हैं कि ये जनाब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। जब उसको एनर्जी मिलेगी, तो हमेशा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपने कि आपसे जब भी पेपर में कहा जाएगा, आपने उसकी ग्राउंड स्टेट ही करनी है, ये एक्साइटेड स्टेट आपने ड्रॉ नहीं करनी। यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। अच्छा।
अब देखें होगा क्या। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड शेल में। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड शेल में, ठीक है। और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, डिफरेंट शेप है। किस तरह? एस पी, इनकी डिफरेंट एनर्जी है और इनके डिफरेंट शेप भी है। तो होगा क्या कि ये जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, जिसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कैसे? टू एस स्पेरिकल, 2 px, 2 py, 2 pz। ये 4 ऑर्बिटल्स थे ना जो आपके अनपेयर्ड थे, जिनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक एक हैं। अब ये क्या करते हैं कि कार्बन इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाके अपने ये जो ऑर्बिटल्स होता है इसको आपस में मिक्स करवाता है, मिक्सिंग होती है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो फिर वो किस तरह शेप में जाते हैं, हैविंग सेम एनर्जी बना लेते हैं। एक मिनट ज़्यादा हो गया। ये चार जो आपके अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स थे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक एक था, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। वो आपस में मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, चार ही। लेकिन अब होता क्या है कि इनकी एनर्जी डिफरेंट, एनर्जी एंड शेप होती है। जबकि ये जो ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन यहीं से आनी है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये सेम एनर्जी एंड सेम शेप होती है उनकी। इनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये होता क्या है जब ये आपका जाता है एक्साइटेड स्टेट में कार्बन। अब इसमें देखें, एक एस है और 3 पी कंबाइन हुए हैं ना। एक एस था 2s वाला और 3 पी थे 2p वाले। तो ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, दीज आर ईच ऑर्बिटल इज sp3। यानी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में ये 4 ऑर्बिटल्स बने। तो इसको हम कहेंगे कि इस ये जो आपका हर ऑर्बिटल है, जो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको हम कहेंगे कि sp3 होता है, क्योंकि ये पीछे से बने किससे हैं? एक s और 3p से। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये आपसे इस तरह पेपर में डिटेल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ये सारी पीछे प्रीवियस पता होना चाहिए कि ये बेसिकली हुआ कैसे है। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट क्या है? कार्बन की एक्साइटेड स्टेट होने की वजह से जब उसके 4 अनफिल्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ऑर्बिटल्स में, तो वो आपस में मिक्स होते हैं। बिकॉज जब आपने उसको एक्साइट करवाया, आपकी एनर्जी आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो 2s वाला जब 2pz में जाएगा, तो उसके बाद वो चारों आपके अनपेयर्ड जो से ऑर्बिटल्स थे, वो आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं एनर्जी गेन करने के बाद। वो 2s और 2p x, 2py, 2pz आपका आपस में मिक्स होते हैं, जिसके रिजल्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी आगे जाके किसी दूसरे के साथ, यानी कार्बन का जब बॉन्ड बनना है, अभी मैं मीथेन का करवाता हूँ आपसे। तो मीथेन में कार्बन के जो ऑर्बिटल्स का हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करवाएंगे ना, वो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हैं। अब कैसे देखें इसको। अब मैं मीथेन का यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि मीथेन की मुझे ओवरलैपिंग बताएं, मीथेन की। तो मीथेन में आप क्या करती हैं? आप इनके सर कार्बन है। अब कार्बन ने मीथेन में ये CH4 है ना, CH4। तो मीथेन के साथ 4 हाइड्रोजन लगने हैं ना।
हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका 1s वाला ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेगा। लेकिन कार्बन के कौन से ऑर्बिटल्स आके हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे आपके ख्याल में? ये बेटा क्वेश्चन समझ आया मेरा? नहीं। अच्छा देखें। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कि CH4 की आप मुझे ओवरलैपिंग करके बताएं। तो हमने कल ओवरलैपिंग में ये पढ़ा था ना कि अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाता हूँ कार्बन की, कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन अटैच हैं, और ओवरलैपिंग की शर्त क्या है कि जो अनफिल्ड ऑर्बिटल होता है वही दूसरे के साथ जाके ओवरलैप करेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? जी। अच्छा। तो ग्राउंड स्टेट में हमने ये पढ़ा कि कार्बन के, अगर हम मैं करूँ तो कार्बन ये है 1s2 2s2 2p2। तो अगर मैं इसको फर्दर करूँ तो ये बनेगा 2px 2py और 2p z। 2px में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, ये तो एम्प्टी होता है 2p z। तो अब आपके ख्याल में कौन से इसके ऑर्बिटल्स फ्री हैं बॉन्ड बनाने के, ओवरलैपिंग करने के लिए हाइड्रोजन से? 2p x और 2p y। हाँ जी, 2px और 2py बचते हैं ना। ये कंप्लीटली जी। फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये तो ओवरलैप नहीं करेंगे। जो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। ये तो एम्प्टी है, इसकी तो कहानी खत्म होगी। अगर मैं 2px और 2py तक की रहूं तो बताएं मुझे, मिथेन का स्ट्रक्चर बन सकता है? नहीं सर। नहीं बन सकता ना। इसके, अगर मैं नहीं। 2px और 2py तक रहूं तो डेट मीन्स के 2px और ये सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाएगा, एक 2px वाला ओवरलैप करेगा और एक 2py वाला ओवरलैप करेगा। तो ये तो CH4 है, इसमें तो चार आपके ओवरलैपिंग हुई भी है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ। तो वो चार कहाँ से आए? वो इसकी एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की। अब समझे जरा इसको। ये एक्साइटेड स्टेट में देखें आपके पास जो 2s 2px 2py और 2pz का एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो आपका अनफिल्ड है, ये चार कंबाइन होके एक्साइटेड स्टेट में गए और ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। अब ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहे होते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। यानी ये कार्बन है। अब मैं अगर इसके बनाऊं तो ये, अच्छा ये इसका ये जो फैक्टर है ना, ये वाला एस फैक्टर होता है, ये पी फैक्टर होता है, पी ज्यादा है ना। तो ये जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो ये वाला मेनली हम इग्नोर करते हैं, नीचे वाला फैक्टर। तो ये ऐसे बनता है सिंपल। ये इसके साथ छोटा ये वाला ये फैक्टर होता है, लेकिन हम इसको बनाते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन चलें ये ऐसे है। अब ये चार जो से थे, ये एक्साइटेड स्टेट में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे ये वो हैं। अब इनके साथ हाइड्रोजन ने का एस, ये ओवरलैपिंग होगी। और इसमें अगर मैं करूं तो ये इलेक्ट्रॉन की है। तो इस तरह SCH4 बना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कार्बन के होते हैं वो हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन है इसका, तो ऐसी है स्फेरिकल शेप, ये हाइड्रोजन का, तो ये स्फेरिकल एस है। ये आके इस तरह ओवरलैपिंग हुई है। आप समझ आइए। जी सर। तो ये होती है सारी कहानी हाइब्रिडाइजेशन की। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि कार्बन में तो आपने, हम जब भी करवाते हैं ऑर्बिटल्स को ओवरलैप, तो कंडीशन तो यही होती है कि आप वो करवाएं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जैसे हमने O2 में देखा, N2 में देखा, इथेन में देखा, डिफरेंट कंपाउंड्स में हमने देखा। तो जो ऑर्बिटल्स फ्री होते हैं वही सिर्फ ओवरलैप करते हैं दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते वक्त। लेकिन कार्बन में ऐसे नहीं है, कार्बन में एक एक्साइटेड स्टेट है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि 2s और 2p में एनर्जी लो है, और कार्बन के 2pz बिल्कुल एम्प्टी है, और किसी का नहीं है ऐसे। कार्बन का 2pz एम्प्टी है। तो जब हम एनर्जी देते हैं तो कार्बन का 2s वाला इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड स्टेट में जाके 2pz में चले जाता है। वो चार जो से अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, सेम एनर्जी पे आ जाते हैं।
और वो कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और ये हम निकालने के लिए आपसे पेपर में पूछते हैं कि बताएं sp2 है, sp3 है। अब ये sp2 और sp3 हम निकालते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो सारी कहानी है। एक चीज आप नोट कर लें कि अगर कार्बन ने अगर कार्बन लाजमी नहीं है कार्बन sp3 करे, sp2 भी हो सकता है, यानी कि एक s और दो p मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, जब भी वो कहेगा ना sp2, तो इसका मतलब है एक s और दो p मिलके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। समझ आ रही है? जी जी। sp2 मीन्स के एक s है और दो p मिलके, हो सकता है 2px और 2py हो, और ये s हो, लेट्स सपोज 2s है। तो इन तीनों ने मिलके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट किए हैं। तो उस वो होगा sp2। sp में मतलब है एक s और एक p जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये होते हैं sp2 sp3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन मॉड कहते हैं इसे, कि कितने s और कितने p जुड़ के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं। ये हर कंपाउंड में हर एलिमेंट का पूछेगा आपसे। अभी हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। तो अगर मैं आपको ये लिखवा रहा था, आपने ये बात नोट करनी है कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है ना, इफ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो उसका बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 होगा, और उसकी शेप होगी टेट्राहाइड्रल। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन sp3 है, जैसे मिथेन में कार्बन sp3 है, आपको देख रहे हैं, इथेन में भी sp3 है कार्बन, वो निकालते हैं अभी उसकी हम। तो दैट मीन्स, शॉर्ट आपको हिंट है आपके पे, आप फॉरेन एमसीयू में चीज पिक कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, उसका एंगल 109.5 है। टेट्राहाइड्रल में हमने पढ़ा इतना ही होता है। ठीक है। तो ये है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला निकालने का। ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन चलें। हाइब्रिडाइजेशन मॉड कहते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, तो जनरल सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन मॉड निकालने का। हाइब्रिडाइजेशन मॉड निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यानी किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है ना आपने, तो ये चीज़ याद, नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। कैसे? अब मैं मिथेन की निकालता हूँ। अब मिथेन में मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मिथेन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आपने फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। कार्बन के देखें साथ कितने एटम्स अटैच हैं बेटा? 4। 4। इस पे इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं। हाँ, तो अब ये देखें, नंबर ऑफ एटम्स अटैच 4 प्लस लोन पेयर 0, तो आंसर आया 4। अब 4 का मतलब ये है कि सबसे पहला तो एस ही होना है ना, उसके बाद पी आगे काउंट होते हैं। तो इसका मतलब है 4 का मतलब है एक एस और तीन पी जुड़े हुए हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। समझ आइए बात? जी। अगर होगा 3 आंसर, तो sp2 होगी, सिंपल है। जैसे भी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये है, ये तरीका सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट, नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अच्छा, मुझे बताएं अब, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 4। क्या बना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। sp3। ठीक है। अच्छा, आप बताएं अब, इथीन में बताएं।
इथीन में हर कार्बन की बराबरी है, चलें इसकी बता दें क्या होगी इथीन में। 3 से। तो sp2 होगी ना। जी। ठीक है। अच्छा, COCl2, इसमें मुझे बताएं आप ऑक्सीजन की बताएं। किसी भी वो कंपाउंड में ना, किसी भी एलिमेंट का आपसे पूछ सकता है। अब ऑक्सीजन का बताएं। 3 से। 3। तो sp2। ठीक है। इसी में अगर कार्बन की निकालनी है तो कार्बन की क्या होगी। और एक नहीं। दो तीन, तीन sp2 होगी ना इसकी। जी। ठीक है। तो ये इससे हम निकालते हैं। ये आपको कोई भी आप निकालेंगे, आप जैसे हम इथाइन एक कंपाउंड होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन का ना, इसमें कार्बन की क्या होगी। 2। 2sp। sp। हाँ। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने ही बताना sp sp2, 2 या 3 नहीं बताना। आपसे वो पूछेगा, आप कहेंगे sp या sp2 या sp3। ठीक है, यहाँ तक ही आपको आती है। तो आ, ये आपके पास होता है। ठीक है। अब इस तरह कोई और कंपाउंड का हम कर सकते हैं कि आपको अगर वो दे दे, कोई भी एसिड दे सकता है, कोई भी बड़ा कंपाउंड दे सकता है, उसमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है आपसे, जैसे अब ये आपके पास कीटोन है, इसमें से कार्बन की बताएं क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। फिर sp2। 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 और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की भी sp2। 2 और 1। हाँ, ऑक्सीजन की भी sp2 होगी। ठीक है, आपने बस फॉर्मूला याद रखना है। इसकी भी sp2 है। इस कार्बन की क्या होगी। sp3। ये sp3 भी है। ठीक है। इस कार्बन की sp3 ही होगी इसकी भी। sp3। तो इस तरह एक कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पे होते हैं। ठीक है। आपको वो स्पेसिफाई करेगा भाई कि कौन सा आपने बनाना है। ठीक है। आपको वो जो भी देगा, आपने उसके मुताबिक आपने बस उसमें देख लेना है लॉन पेयर्स और एटम जितने अटैच हैं उसके पास, तो आप उसका बना लेंगे। तो ये ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता, बस आपको सिर्फ नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए कि ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बने कैसे हैं, और सेम एनर्जी पे होते हैं ये, सेम शेप होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये कुछ चीज़ें आपके जहन में हो। तो बाकी हाइब्रिडाइजेशन मॉड निकालना आनी चाहिए आपको, वो सिंपल है। तो बताएं इसमें कोई इशू है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। नहीं सर। क्लियर है ये। जी। चलें ठीक है फिर, यहाँ तक हम करते हैं। अ, फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास IMF से आगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जो वैन डर वाल फोर्सेस और ये सारी चीज़ें। तो